सहयोग का ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना चाहिए। और ये सूक्ष्मता क्या है कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए। आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए और आत्मा से ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा का अपना प्रकाश है और वो जब प्रकाश हमारे ऊपर प्रकटित होता है तो उस आत्मा के प्रकाश में ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को जान सकते हैं। ये हमारे ही अंदर ये आत्मा है, ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे ही अंदर आत्मा स्वरूप है। और कुंडलिनी जो है ये परमात्मा की जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब है। सो जब कुंडलिनी उठती है जो कि 3.5 वलयों में है, कुंडल जिसे कहते हैं वलयों को, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी है। और जब ये 3.5 कुंडल पूरे के पूरे उठते नहीं, जैसे कि रस्सी में बहुत से धागे बंधे रहते हैं, उसी प्रकार इस कुंडलिनी में भी बहुत से धागे हैं। उसमें कि कुछ धागे ऊपर उठते हैं जो उस दिन हुआ, और आपके जो फॉन्टेनेल बोन एरिया है, जिसको कि आप तालु कहते हैं, संस्कृत में तालव्यम, इससे छेदन करती हुई ये कुंडलिनी उस सूक्ष्म शक्ति में पहुंच जाती है जो चराचर में फैली हुई। जब उस सूक्ष्म शक्ति में इसका योग हो जाता है तो आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ है। सारे चक्रों के पीठ सब सर में है और ये सारे चक्र हमारे अंदर हैं साथ, उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो गई, इसके ज्यादा से ज्यादा धागे ऊपर उठने चाहिए। तो सबसे पहला अनुभव आपको आएगा जिसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार समाधि, समाधि को अंग्रेजी में कहेंगे अवेयरनेस। बस समाधि मैंने जो समा गई हुई बुद्धि है वो। तो पहले जब बुद्धि समाती है इस व्योम में, इस नए आयाम में, इस नई धारणा में, इस ब्रह्म चैतन्य में, उस वक्त समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि जो है प्रथम आपको निर्विचार समाधि के रूप में प्राप्त होगी। हठात आप देखेंगे आप निर्विचार होगा। अब जब हम विचार करते हैं तो हम या तो आगे का विचार करते हैं, भविष्य का, या तो पीछे का यानी भूत का। लेकिन आज अभी इस वक्त वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते। और जब तक हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती, क्योंकि जो पीछा था गत वो तो खत्म हो गया और आगे का तो अभी है ही नहीं। पता नहीं क्या है, न जाने भविष्य क्या है, और जो भूत था वो खत्म हो चुका। तो असलियत है वो है वर्तमान, ये समय। पर इसमें बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसमें मन ठहर नहीं सकता। तो ये विचार ऐसे उठते हैं लहरों जैसे, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पूरी समय हम इसी आंदोलन में कूदते रहते हैं, कभी इसके शिखर पे, इसके कस पे दौड़ते रहते हैं। आज ये विचार आया तो कल ये विचार आया तो परसों ये विचार आया। लेकिन जब कुंडलिनी आपकी चढ़ती है तो क्या होता है कि विचार लंबाकृत हो जाते हैं। इन दोनों विचारों के बीच में जो स्थान है उसे विलंब कहते हैं संस्कृत में। इस विलंब स्थिति में आप आ जाते हैं
और विलंब की स्थिति बहुत ही संकीर्ण रहती है, वो बढ़ जाती है। यही वर्तमान है। इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं, लेकिन समाधि माने आप पूरी तरह से सतर्क बेशुद्ध अवस्था में नहीं जाते, आप सुप्तावस्था में नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते, लेकिन कोई विचार आपके अंदर नहीं आता, बस सब चीज देखना मात्र बनता है, जिसे साक्षी स्वरूपत्व कहा गया। तो आप देखते मात्र हैं, उसका कोई भी असर आप पे नहीं आती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं आता, आप पूरी तरह से उस चीज को देखते हैं। यह निर्विचार समाधि की पहली स्थिति है, इसको आपको पहले बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा गलीचा बिछा हुआ है, अब अगर मैं सविचार में हूं तो मैं ये सोचती रहूंगी कि भाई ये कितना सुंदर है और ये कहाँ मिलता है, ये कितने पैसे का है, कौन सी दुकान से खरीदा, किसका है, ये सब विचार सर को खाएंगे। दूसरे अगर ये मेरा है तो और भी सर दर्द कि खराब ना हो जाए, इसका इंश्योरेंस कराया नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा। ये मानवीय दिमाग है, लेकिन दैविक शक्ति में आदमी ये सब सोचता नहीं, सिर्फ देखता मात्र है। और देखता क्या है कि इसका सौंदर्य, जिस कलाकार ने इसे बनाया उसने इसमें जो कुछ भी सौंदर्य डाला है, जो इसने अपने हृदय का आनंद इस सौंदर्य से प्रकटित किया है, उसको दिखाया है, दर्शाया है, वो आनंद का आनंद ही सारा निर्गुण में ही मेरे अंदर उतरने लग जाएगा और ऊपर से नीचे तक मुझे ठंडा करता हुआ चला जाएगा। तो इसका जो बनाना है, जिसने बनाया, इसका जिसने सृजन किया, उसका भी कार्य पूर्ण हुआ। और हमारे लिए भी कितनी बड़ी बात हो गई कि बगैर सोचे समझे हमने इसका आनंद पूरे से पूरे उठा लिया। ये हमारा हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार आप निर्विचार समाधि में उतरते हैं। यह आपको शांति प्रदान करता है। निर्विचार समाधि आपको शांति प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ते जाती है। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो आपकी सृजन शक्ति भी बढ़ जाती है, और ये जो सृजन शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति से आप अनेकविध कार्य कर सकते हैं। हठात उसमें कोई मेहनत नहीं, स्पॉन्टेनियस, सहज। जैसे एक साहब हैं, बड़े गणितज्ञ थे और उनको कुछ भी भाषा में कोई खास दखल नहीं थी, भाषा का ही जानते नहीं थे। वो सहज में ही आए और कविताएं बनने लगे, और उर्दू में भी और हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में कविता करने लगे। तो ये कोई भूत चेष्टा नहीं है, ये आप ही के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है सृजन की, उसने आपको छू दिया। अब आप अनायास सहज में करने लगे और इतने जोर से कर रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आता क्या करें। हमेशा एक डिक्टाफोन साथ में रखते हैं और इस कदर बेचैनी होती कि जब तक वो कहे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आता। ऐसे अनेक तरह के कवि हमारे यहाँ हो गए, अनेक तरह के कलाकार हो गए। अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो आप माने हुए लोग हैं, जिनको हम बड़े बड़े कलाकार जानते हैं, सहज के ही माध्यम से हुए। बहुत से कलाकार, अमजद अली साहब हैं, सिफात हुसैन खान साहब हैं, अल्लाह रखा के लड़के हैं, बहुत से लोग। उसी प्रकार अपने यहाँ अब यहाँ देबू चौधरी साहब हैं, और न जाने कितने ही ऐसे है लोग जिनको कि सहयोग से फायदा हुआ। और वो कहते कि पता नहीं क्या, आप सामने बैठते ही साथ हाथ हमारा चलने ही लग जाता, एकदम से समझ में नहीं आता। जो राग कभी बजाए नहीं वो भी हम बजाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत साल गुरुओं के पास मेहनत करने से भी नहीं हुआ। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, सृजन शक्ति। उस सृजन शक्ति के भरोसे
न जाने वो कहां से कहां पहुंच गया। तो आपके अंदर की सृजन शक्ति बहुत बढ़ जाती है।